गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है यक्ष युधिष्ठिर संवादा और ये वर्ग 9 यानी कक्षा 9 की है संस्कृत। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, तुरंत आपको समझा देते हैं। मौखिक प्रश्न के उत्तर से हम बताने वाले हैं यक्ष युधिष्ठिर संवादा। सबसे पहले आप जानिए कि यक्ष युधिष्ठिर संवादा का हिंदी हो गया यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद, मेरा कहने का मतलब ये है संवाद। संवाद किसे कहते हैं? संवाद का एक टॉपिक हो गया कि संवाद क्या है। संवाद जो है दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को संवाद कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में हुई बातचीत को या दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को संवाद कहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में हुई बातचीत को संवाद कहते हैं। दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे से जो सवाल जवाब करते हैं उसी को संवाद कहते हैं। जैसे एक फल विक्रेता और एक ग्राहक बात करते हैं। फल विक्रेता के पास ग्राहक जाके पूछते हैं कि भाई साहब सेब कैसे हैं, कितने रुपये केजी है? तो वो फल विक्रेता बोलते हैं सेब 80 रुपये केजी है। तो ये जो ग्राहक है कस्टमर ये पूछते हैं क्या 60 रुपये दोगे तो 2 किलो दे दीजिए, 60 अगर दोगे तो 2 किलो दे दो और नहीं तो हम चलते हैं दूसरी दुकान। तो फल विक्रेता बोलता ठीक है 60 नहीं 70 रुपया केजी हम दे रहे हैं, आप ले लीजिए 2 केजी। तब वो जो है कस्टमर जो है ग्राहक बोलता है ठीक है दे दीजिए। तो 200 का नोट देता है और बोलता है बाकी के पैसे हमको दीजिए। तो 140 रुपया हो, ये बोल रहे हैं पहले कितने रुपए हुए? तो वो बोल रहे हैं 140। तो ठीक है ये लो 200 रुपया। उसमें से वो रिटर्न वापस देता है 60 रुपया। इसी बातचीत को ना संवाद कहते हैं। तो अब संवाद आप लोग समझ गए हैं। यक्ष और युधिष्ठिर यानी दो व्यक्ति हो गए, एक यक्ष हुआ एक युधिष्ठिर हुआ। ये दोनों के बीच में हुई बातचीत संवाद हुआ, यक्ष युधिष्ठिर संवादा। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो बातचीत हुआ है उसको संवाद कर। ठीक है, तो ये जो बातचीत हुआ क्या क्या हुआ इस चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। तो इसके कुछ प्रश्न उत्तर है। आप जानिए आज का विचार एक लिखे हैं, जो झुकता नहीं है वह टूट जाता है, इसीलिए अहंकार से दूर रहें। जो झुकता नहीं है वह टूट जाता है, इसीलिए अहंकार से दूर रहिए। इसका मतलब ये हुआ जो इंसान झुकता नहीं है ना वो टूट जाता। कहने का मतलब जो बहुत कड़क होता है, बहुत अहंकारी समझता है, इसलिए अहंकार से दूर रहें। जो अपने आप को बहुत घमंड समझता, अभिमानी समझता, अभिमान जिसको बोलते हैं, वो व्यक्ति का अभिमान एक दिन टूट जाता है। इसीलिए हमें अपने आप पर कभी भी किसी बात को लेकर अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आइए मौखिक प्रश्न आपका है। प्रश्न आपके सामने हम बता रहे हैं। बुक यक्ष जो है प्रश्न करते हैं यह संसार किससे ढका हुआ है? युधिष्ठिर बोल रहे हैं यह संसार अज्ञान से ढका हुआ है। यह संसार किससे ढका हुआ है? अज्ञान से ढका हुआ है। एक नंबर का क्या? अज्ञान। किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? तत्वार्थ संबोधा यानी परमात्मा का वास्तविक ज्ञान, परमात्मा के बारे में जानकारी लेना या जानकार व्यक्ति जो होते हैं वही वास्तविक ज्ञान है, जिसको सही गलत का जानकारी होता है। पुंसाम दुर्जय शत्रु कह, जो दुर्जय शत्रु है ना, पुंसाम दुर्जय शत्रु कह, और ये जो है ना अपराजित शत्रु यानी कि ये क्रोध है। क्रोध जो है ना दुर्जय शत्रु है। उसके बाद है आपका क अनंत का व्याधि,
कह अनंत का व्याधि, इसका मतलब हो गया कौन, कौन अंत तक, कौन ऐसा रोग है जो आदमी के पास है वो अंत तक रहेगा। ये जो है ना लोभ, लोभ सबसे बड़ा लोभ है, लोभ सबसे बड़ा रोग है कि व्यक्ति को ना अंतिम समय तक लोभ रहता है। कह साधु, कौन साधु है या साधु किसे कहते हैं? सर्वभूत हित, यानी सभी जीवों को जो है ना, सभी जीवों के बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा समझते हैं। साधु किसके कहते हैं? सज्जन व्यक्ति को साधु कहते हैं। साधु, साधु किसको कहते हैं? सज्जन व्यक्ति को साधु कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया सर्वभूत हित, सभी जीवों के हित को चाहने वाले, सभी जीवों के हित को चाहने वाले को साधु कहते हैं। कुतः मित्राणि त्यजति, कौन मित्र को छोड़ देते हैं? यानी लोभ के कारण जो है ना मित्रों को त्याग किया जाता है। केन स्वर्गम न गच्छति, कौन स्वर्ग नहीं जाता है? संगतात, यानी मोह माया जाल जिसके पास है ना, मोह है माया है, कि वो आदमी स्वर्ग नहीं जाता। जिसका संगति थोड़ा और टाइप का है, वो संगति में मिलजुल के रहते हैं। इधर कहने का तात्पर्य है कि उसका संगति एक हट के है, तो वो लोग जो है स्वर्ग नहीं जाएंगे। सर्व सुखे सुखेत्वम, सर्व सुखेत्वम इसका आंसर है किसका? जौ नंबर का है। का दया, दया क्या? सभी के सुखों को चाहना या सबको दुख सुख में साथ, जैसे एग्जाम्पल दया क्या है? सभी को, सभी जीव जंतुओं को सुख में देखना, यानी कोई गिर गया, कोई यानी किसी को पीड़ा हो रहा उसको देखना, दया क्या? दया हम कब दिखाते हैं? जब कोई व्यक्ति कष्ट से करा रहा होता है उसको जाके पूछते हैं हाल चाल, भाई क्या हाल है आपका, क्या परेशानी है, या एक गिलास पानी दे के उसको ढाढ़स बनाते, दया यही ना हुआ? या ये तो नहीं हुआ दया कि कोई गिर गया हम हंस रहे हैं उसको जाने देते हैं, कि उसको उठा के उस पर हम दया करेंगे ना, ये दया। किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? तो ये हो गया अपने धर्म, किम ज्ञानम है, ज्ञान क्या है? ईश्वर की जो है, हम जब सही गलत का बोध हमको होता है ना, तो उसको कहते हैं ज्ञान। उसके बाद किम स्थैर्यम, माने अस्थिरता क्या है? तो सधर्मे स्थिरता, अपने धर्म पर अडिग रहना ही अस्थिरता है, अपने धर्म पर अडिग रहना ही अस्थिरता है। देखिए अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, कुछ हल्का फल्का अगर त्रुटि हुई तो वैसे हम त्रुटि बताएंगे नहीं, बाय मिस्टेक अभी हम बता रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि बोला कुछ और जाता है, लिख कुछ और दिया जाता है, इसके लिए हम उसको जब देखते हैं तो उसका सल्यूशन कर देते हैं। इसी के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।